हमारे देहरादून की हिस्ट्री का मंदिर है, ऐसा नहीं है कि कहीं दर्ज नहीं है। काली माता का मंदिर देहरादून की हिस्ट्री में दर्ज है। उसके बावजूद भी आज ये भूमाफिया ऐसे हैं कि जी यहाँ मंदिर जरा सी दिखाई दे रही ज़मीन, वहाँ ज़मीन दिखाई दे रही, बस कब्जा करने की बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ यहाँ प्रशासन है, प्रशासन वीक है। जब कोई चीज़ होता है तो पहले ही प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों पर पहले मुकदमा करें कि ऐसा अगर कोई बिना पूछे, बिना किसी कागज़ पत्तर के यहाँ आ रहा, मंदिर की ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहा है, तो लगातार प्रशासन को इन पे गैंगस्टर भी लिखना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए। अरे पंडित जी, तुमने कब्जा कर दिया, इन्होंने तुम मिले पड़े हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें बहुत बातें सुनाते हैं और धमकी देते हैं मारने की भी। और फिर ये कहते हैं ये क्या बनाया, वो क्या बनाया, और ये हम मंदिर का जो टूटा हुआ है इसका परस भी नहीं करवाना देते हैं। ये हमें भी यहाँ 40 साल हो गए रहते हैं। बुला लिए बोलो क्या बोला इन्होंने? रात को आए थे 11:30 बजे, कह रहे हैं पंडित जी अब ये नहीं पता हमें कौन थे। अब ये नहीं पता ये कौन थे। इन्होंने कहा पंडित बाहर निकलना, तुझे मारने आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता भाई, देखा नहीं। आदेश भी है तो किसी अधिकारी को लेकर आते हैं ना, कोर्ट से संडे को आ रहे हैं, संडे को कब्जा लेने आ रहे तुम मंदिर पे, या संडे को लेने कौन आया? क्यों आए तुम? ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर की ज़मीन पर कब्जे का एक मामला सामने आया है। मौके पर जो है पटेल नगर इंस्पेक्टर भी पहुँच चुके हैं और पुलिस बल यहाँ पर पहुँच चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। मंदिर की ज़मीन पर कुछ लोग अपना हक जताने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, लेकिन स्थानीय लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ज़मीन मंदिर की है। चलिए खैर, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, उनसे बात कर लेते हैं। ज़मीन का विवाद है, मंदिर की है या फिर इन लोगों की? अब मंदिर की है जी, मंदिर के है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम 50 साल से मैं यहाँ हूँ। मेरी शादी किस चीज़ पर दावा कर रही है? ये खाली जमीन पे दावा। इनके पास कोई पेपर वगैरह? मुझे नहीं जी पता। आपका क्या कहना? हमारा कहना ये है कि बार बार धमकाते हैं हमको, कह रहे हैं पंडित जी तुमने कब्जा कर दिया, इन्होंने तुम मिले पड़े हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें बहुत बातें सुनाते हैं और धमकी देते हैं मारने की भी। और फिर ये कहते हैं ये क्या बनाया, वो क्या बनाया, और ये हम मंदिर का जो टूटा हुआ है इसका परस भी नहीं करवाना देते हैं। ये हमें भी यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए। कहना है कि हमारे बड़े बड़ेरे भी थे जो, तो वो भी इन्होंने कई बार यहाँ पे आके मतलब कब्जा करने की तैयारी करी, ईंट पत्थर लगाए, हमारे बड़ों ने सबने हटा दिए यहाँ से, और तब से ये विवाद चल रहा है और तब से ये विवाद नहीं निमट रहा है। भाई साहब, आप देखो, ये मंदिर की जगह है और इसमें कोई आपत्ति नहीं। मंदिर की जगह मंदिर की रहनी चाहिए और किसी का उसमें अंतर सेक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये जो लोग इस पर कब्जा कर लेंगे, नाजायज कब्जा करेंगे, वो गलत बात है। हाँ, इतने सालों से यहाँ पूजा चल रही थी और वो पूजा करते रहेंगे और हमारे हक में था ये पहले से ही। अगर इनकी हक में होता तो ये पहले से क्यों नहीं उठे? इस बात पे कोई मुद्दा क्यों नहीं? समय से इस बात को उठा रहे हैं ये लोग। ये 15 साल 10 ज़्यादा हो गए, 20, वो लफड़ा तो 50 साल से चल रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा 2-4 साल से ज़्यादा कर रहे हैं लफड़ा। उससे पहले कुछ नहीं हुआ इसमें। इस तरह की लफड़ेबाजी दिखाते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर कोई इसमें कार्य कर रहे हैं तो उसमें मना कर रहे हैं कि इसमें ये कर, सफाई मत करो, ये मत करो, ये हमारी ज़मीन है, इस तरह का कर रहे हैं। इनके पास कोई पेपर वगैरह? कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास पेपर वगैरह कुछ नहीं। कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बेस पे ये कर रहे हैं। इन्होंने भी कई लोगों के ऊपर केस चला दिया है। और ग्राम समाज की ज़मीन है, कोई मंदिर की ज़मीन है, कोई ऐसी वैसी ज़मीन तो है नहीं। इनके जो पंडित जी के फादर थे वो भी बेचारे एक्सपायर हो गए, वो भी यहीं पूजा करते थे, बहुत पुराने हैं हमसे। हाँ, हमारे से तो बहुत पूर्वज थे, वो तो बहुत पूर्ण है। तो फिर अब इतने सालों से ये इस तरह का वो कर रहे हैं। अब रोड पे ज़मीन है, इस पे तो ये पार्टियाँ ला के दिखा रहे कि ये करोड़ों की संपत्ति है, इस पे कब्जा कर लो, हम इतनी की बिकवा देंगे। अजब गजब कहानी चल रही है देहरादून के अंदर, जहां पर धार्मिक स्थल की बात करें, मंदिर की ज़मीन पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन स्थानीय लोगों से जब बात होती है तो लगातार बात निकल के ये आती है कि 40-50 साल से स्थानीय लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जगह मंदिर की ही है। लेकिन अभी मौके पर पुलिस आ गई है, मामला जो है माननीय न्यायालय में है, लेकिन फिर भी जो दबंगई दिखाई जा रही है, पंडित जी को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, कितना उसका संज्ञान पुलिस लेती है। हालांकि मौके पर पुलिस आ गई है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो दावा और वादा कर रहे हैं कि ज़मीन हमारी है। चलिए खैर, उन लोगों से भी बात करेंगे। उससे पहले यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम? अमित वालिया, चेयरमैन हूँ।
चेयरमैन जी क्या चल रहा है ये मंदिर पर? ये मामला सर बहुत पुराना है। इसमें दरअसल एक कालू राम थे चंद्रमणि में, तो उनका कभी यहाँ 100 साल पहले यहाँ कोई पुजारी रहे होंगे, तो वो 100 साल पहले यहाँ से चले गए थे। उसके बाद मंदिर समिति ने इसको संभाला मंदिर को, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसमें जब वो इन्होंने अपने नाम उस जमीन को तहसील में मिला के भूमिदर करा लिया। अब भूमिदर करा लिया तो उसमें हमने कोर्ट में केस डाल दिया। अब वहाँ से इनका क्या हुआ, ये भूमिदर वहाँ से कटे, इनको तहसील में बंद कराया। इनके पास पैसे भी चले गए थे, उसकी रिकवरी करी। 8 बीघे जमीन पॉलिटेक्निक में एक्वायर हो रखी। उसके बाद अब ये आके यहाँ धमकी देते हैं कि ये जमीनें खाली कर दो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका हर रोज का ये हाल है। क्या नाम है इन लोगों का? एक कालू राम है, उसके बच्चे हैं, चंद्रमणि के हैं, भूमाफिया हैं। उसी तरह एक धर्म स्थल पर मामला है हमारे सामने, क्या मामला है? भाई साहब आप देखेंगे ये हमारे देहरादून की हिस्ट्री का मंदिर है। ऐसा नहीं है कि कहीं दर्ज नहीं है। काली माता का मंदिर देहरादून की हिस्ट्री में दर्ज है। उसके बावजूद भी आज ये भूमाफिया ऐसे हैं कि जी यहाँ मंदिर जरा सी दिखाई दे रही ज़मीन, वहाँ ज़मीन दिखाई दे रही, बस कब्जा करने की बात है। कागज़ ये है कि हमारे पास सोसाइटी का मंदिर है, ये सोसाइटी इसकी करता धरता है। और मंदिर तहसीलदार ने भी ऑर्डर यही, इसने अपनी रिपोर्ट ही लगा रखी कि ये मंदिर ही है, यहाँ पे मंदिर ही स्थित है। कब से समिति कब से हुई थी हमारी मंदिर की यहाँ पर? समिति को लगभग 50 साल हो गए, रिन्यू हो रही धीरे धीरे। हाँ पूरे प्रूफ है। और 5 जुलाई लगी हुई है तारीख। भाई साहब रोज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कैमरे लगाए इसीलिए। रोज नए नए तरीके से शनि मंदिर की मूर्ति तोड़ दी। हम सिर्फ पुलिस इनके साथ मिली हुई है। सिर्फ निवेदन यही है हमारा कि सिर्फ पब्लिक का साथ दें, न कि भूमाफियाओं का। सर आपका मेरा इंजलिस वालिया है। वाले जी, ये जो मंदिर की है ये कितना साल पुराना है? ये 150-200 साल पुराना है। तो यहाँ पर जो मंदिर के अंदर पुजारी जी रखे गए थे, किसके माध्यम से रखे गए थे? ये हम गांव वालों के माध्यम से रखे हुए थे। कितने पंडित जी एक ही रखे गए, बदले गए? पंडित 2-3 बदले गए थे। तो ये जो मामला आ रहा है अभी यहाँ पर, ये जो भूमाफिया आ रहे हैं उत्तराखंड के जी। अंदर, और यहाँ तक धर्म स्थल की जगह भी नहीं छोड़ रहे, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, डराते हैं, कहते हैं हम पिस्टन वो मार देंगे, ये मार देंगे 1-2 को। इसमें पुलिस क्या सहयोग कर रही है? पुलिस कुछ नहीं सहयोग दे रही। पीछे ये सीवर का पानी आता है, एक दानी बेचारा ठीक करवा रहा था, पुलिस उस काम को भी रोक के पानी सरकारी नल का था उसका फर्श करवा रहे थे, और ये केले का वो करवा रहे थे, वो भी रोक गए। ये बनवा रहे थे, इसका चैम्बर था ना। आप किसी दिन बरसात में आना, ये सीवर का पानी सारा तालाब में जा रहा है। भर जाएगा पूरा। अभी आप जो उत्तराखंड के सीएम हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामले? हमारा ये है धर्म स्थल हमारा बचाया जाए, गांव वालों की सुरक्षा दी जाए। ये तो कभी भी अकेले पंडित रहते हैं, इनके ऊपर वार कर देंगे। पहले शनि मंदिर तोड़ दिया था, आपको पता ही है, कुछ नहीं हुई इस पर कार्रवाई। मंत्री से यही निवेदन है ताकि हमारा मंदिर वो बचा कुछ रहे। कार्रवाई नहीं हुई और हम थी। इसमें पूजा पाठ कर सकें। रिपोर्ट लिखवाई थी। हमारा और कोई पूजा स्थल जो है बचा रहे, और हम आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसमें पूजा करती रहे। मंदिर की जगह मंदिर की रहनी चाहिए और किसी चीज़ की नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ यहाँ प्रशासन है, प्रशासन वीक है। जब कोई चीज़ होता है तो पहले ही प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों पर पहले मुकदमा करें कि ऐसा अगर कोई बिना पूछे, बिना किसी कागज़ पत्तर के यहाँ आ रहा, मंदिर की ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहा है, तो लगातार प्रशासन को इन पे गैंगस्टर भी लिखना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए। इनका संज्ञान इसलिए नहीं लेते हैं, इन पे पैसे हैं, और जो नगर निगम वाले हैं बेचारे, उन पे पैसे नहीं हैं। उनके जो तोड़े जा रहे हैं उन पे पैसे नहीं हैं, और जो कब्जा करने आ रहे हैं उन पे पैसे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो निडर होकर अपना कब्जा कर लें। लड़ाई झगड़े हर चीज़ के लिए सज्जे हैं वो पहले से ही। भू कानून होना चाहिए उत्तराखंड में? हाँ बिल्कुल, भू कानून होना चाहिए। एक कानून ऐसा बनना चाहिए और जिसके भी अगर अवैध कब्जा हो उस पर गैंगस्टर लिखा जाए, उसे जेल भेज के। जैसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है, ठीक है? प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए प्रशासन का सराहनीय कार्य है। मैं पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।